आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैरा खल्क़िल्लाह। मैं बंदे मोमिन हूँ तेरा लुत्फ़ दिखा, मोहताज हूँ बेकस हूँ करम कर मौला। जब गैर के सजदे से बचाया तूने तो उनकी तरफ हाथ बढ़ाने से बचा। मालिक किया खुदा ने उसे दो जहान का, ऐसा कोई रसूल भी है इज़्ज़ो शान का। मसनद लगी हुई है मेरे बादशाह की, उस जहाँ न दख्ल हो फ़हमो गुमान का। तारीफ़ आपकी ना करें हम तो क्या करें या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तारीफ़ आपकी ना करें हम तो क्या करें, ये तो ग़िज़ा है दिल की मज़ा है ज़ुबान का। बुजुर्गान मिल्लत, नौजवानान उम्मत, नौनिहाल बच्चों, आइए आप और हम सब मिलकर अपने आका व मौला सरवर आलम नूर मुजस्सम शहींशाह उमम शफ़ीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातिम नबीन सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन हुज़ूर सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम। एक और मरतबा बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम। एक और मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम। देखो बच्चों, यहाँ आके बैठना है तो बैठना, तो बाहर जाओ। लोग बोल रहे हैं तो सुन रहे नहीं, ये अखलाक है तुम्हारे? मस्जिद में बैठे दीन की बात नहीं सुनते। सबसे पहले तो मैं आप हजरात को दिल की गहराइयों के साथ रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला का इतना एहसान अज़ीम है कि हम बंदे उसके एहसान का हक़ क्या अदा कर सकते हैं। अल्लाह की ये इनायत है कि अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमको फिर ज़िंदा रखा और हम फिर रमज़ानुल मुबारक के महीने में दाखिल हो गए। आज रमज़ानुल मुबारक की 1 तारीख़ है, 1 तारीख़ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान रोज़े से हैं और अल्लाह की बारगाह में हम हाज़िर हैं और मस्जिद में बैठे हुए अल्लाह और रसूल का ज़िक्र सुनने के लिए जमा हो गए हैं। ये बड़े एहसानात होते हैं। कई महफ़िलें होती हैं लेकिन उन महफ़िलों में रहमत नहीं मिलती। एक तो मस्जिद, फिर रोज़े से, फिर अल्लाह और रसूल का बयान सुनने के लिए जमा हुए हैं, तो यहाँ रहमती ही रहमतें हैं। और ऐसी महफ़िलें तो ढूंढ ढूंढ के शरीक होने की ज़रूरत है। आज ऐसे दौर से हम गुज़र रहे हैं जहाँ ना फ़िक्र आखिरत है, ना खौफ खुदा है, ना मोहब्बत रसूल है। ऐसे दौर में हम रमज़ानुल मुबारक की खुशी मना रहे हैं, तो चंद चीज़ें हमको फ़िक्र ये करना है। डरना है तो अल्लाह तबारक व तआला से डरना। अब हम रोज़ा रह रहे हैं, अगर हम छुपकर कुछ खा पी लेते हैं तो कौन है हमारा हाथ पकड़ने वाला? कौन है जो, अगर कई लोग रोज़ा नहीं है तो कौन है उनको सज़ा देने वाला? उन्होंने तो सीना ठोक कर अलानिया कह रहे हैं कि हम तो रोज़ा नहीं रहते। होटलों में बैठे हुए हैं, बाज़ारों में फिर रहे हैं, हट्टे कट्टे हैं, न बीमार है न मुसाफिर है कि जिन पर रोज़ा नहीं रखा, रोज़ा ना रखने की जिनको छूट दी गई है, उनमें से कोई भी शामिल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह
3 टाइम खाना खा रहे हैं, पंखे की ठंडी छाँव में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, अच्छे अंदाज से ज़िंदगी गुजर रही है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला 1 महीना अता कर रहा है और वो भी बड़े प्यार से कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। तो ये किससे अल्लाह तबारक व तआला खिताब कर रहा है? ईमान वालों से। अब कोई इनाम देना है, कोई तोहफा देना है, तो आदमी अपने वालों को देता है। भाई आप बाहर जाते हैं, बाहर जाके आते हैं तो अपने चचा के लिए, अपने खाला के लिए, अपने मामू के लिए, अपने भाई के लिए, दोस्त के लिए तोहफा लाते हैं। पूरे मोहल्ले वालों के लिए तो नहीं लाते ना। जिससे हम मोहब्बत करते हैं उनको हम बाहर जाकर भी याद करते हैं। कोई अच्छी चीज़ घड़ी मिल गई, अरे हमारे भाई को देंगे या दोस्त को देंगे, तो जब आते हैं तो उसको हम तोहफा देते हैं। या हम कोई चीज़ अच्छी पकाते हैं तो अपने वालिद के पास, अपने भाई के पास भेजते हैं। कोई भी चीज़ हम अच्छी करते हैं तो हमको फ़ौरन हम जिससे मोहब्बत करते हैं वो लोग याद आ जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला भी देखिए किस तरह मोहब्बत करता है अपने बंदों से। और वो बंदे जो अल्लाह पर ईमान लाए, जिनको मोमिन कहा जाता है, उनसे अल्लाह तबारक व तआला की किस कदर मोहब्बत है कि रमज़ान का महीना पूरी बरकतों और रहमतों का महीना है और इनाम व इकराम का महीना है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सारे इंसानों से नहीं कहा कि ऐ इंसानों तुम पे रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है, बल्कि जिससे मोहब्बत करता है, जो ईमान रखते हैं, जो अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह को एकता समझते हैं, अल्लाह को खदीम समझते हैं, अल्लाह को जो है जिस्म जिस्मानियत से पाक समझते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को खालिक व मालिक समझते हैं। अल्लाह जानता है कि ये मुझे खालिक व मालिक समझता है, ये मुझसे मोहब्बत रखता है, इसलिए अल्लाह भी हमसे मोहब्बत रखता है। इसलिए अल्लाह जानता है कि किसके दिल में ईमान है, किसके दिल में ईमान नहीं है। तो अल्लाह ने ऐलान कर दिया, ए ईमान वालों तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए। तो ईमान का जो ताल्लुक़ है, ये निदा है, इसे हर्फ निदा कहते हैं। या तो जो निदा की जाती है वो अपनों से की जाती है। इसलिए इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ईमान का जो ताल्लुक़ है वो पोशीदा है। हम जानते हैं कि हम ईमान रखते हैं कि नहीं। ये एक राज है अल्लाह और बंदे के दरमियान। ईमान का भी ये बड़ी नाजुक बात फरमाई हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम कि ये राज कैसा ईमान। हम तो कलमा पढ़ रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मगर बज़ाहिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं, बज़ाहिर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु पढ़ रहे, लेकिन दिल में कितने बुज़ बैठे हुए। क्या दिल भी इस चीज़ को मानता है कि अल्लाह तबारक व तआला पर हमारा इतना यकीन है? तो ये ही राज की बात है। या तो बंदा जानता है या तो अल्लाह जानता है कि वाकई में हकीकत में ईमान किसका है। ईमान तो है, हम बज़ाहिर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं, लेकिन हम अल्लाह को उन्हें सज़ा देता कि नहीं देता कि, तो फिर ईमान का रहा। हमारा ये ईमान होना चाहिए कि अल्लाह खालिक व मालिक है। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो इनाम देगा, ख़राब काम करेंगे तो सज़ा देगा, इसका भी यकीन रखना। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा, तो ये राज है। आपको मालूम आप कितना ईमान रखते हैं, अल्लाह को कितना मानते हैं, अल्लाह को रज़ाक मानते कि नहीं मानते, अल्लाह को रहीम मानते कि नहीं मानते, अल्लाह को गफ़ूर मानते कि नहीं मानते, अल्लाह को सत्तार मानते कि नहीं मानते, अल्लाह को क़हार मानते कि नहीं मानते। तो ईमान जो है एक ऐसी शय, ईमान रखने वाला ही मानता है और अल्लाह जानता है कि इसके दिल में ईमान है कि नहीं। और बहुत सारे लोग आपकी इस दुनिया में ऐसे भी हैं, कह रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह को तो मान रहे, रसूलुल्लाह को नहीं मान रहे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरह इंसान है, अस्तग़फिरुल्लाह माज़अल्लाह। हाँ, सरकार भी नमाज़ पढ़ते थे, हम भी नमाज़ पढ़ते हैं, हम में सरकार में क्या फ़र्क है, अस्तग़फिरुल्लाह माज़अल्लाह, तब ईमान रहता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं है, ईमान रहता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद अपनी खबर नहीं है, ईमान रहता। तो आप बोलिए ये तो आप जानते हैं दिल में क्या है। तो सच्चा ईमान वाला जो है, अल्लाह जानता है
उससे कह रहा है कि तू मेरी हर बात मानता है, तेरे लिए मैं इनाम दे रहा हूं कि तेरे लिए रोज़ा रखा हूं। यह है ईमान की हकीकत। इसलिए हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो ईमान का मामला है वो एक राज है अल्लाह और बंदे के दरमियान, ईमान रखने वाला ही जानता है। तो इसलिए दोस्तों ईमान क्या है वो भी जानना ज़रूरी है। ईमान कैसा रखना चाहिए, अल्लाह पे कैसा रखना चाहिए, रसूलुल्लाह पे कैसा रखना चाहिए, मलाइका पे कैसा रखना चाहिए, और अंबिया पे कैसा रखना चाहिए, किताबों पे कैसा रखना चाहिए, और तकदीर पे कैसा रखना चाहिए, और आखिरत पे कैसा रखना चाहिए, ये सारे ईमान में शामिल होते हैं। और हम लोग क्या है, लापरवाही। अब जो सच्चा मोमिन होता है वो रमज़ान की आमद से खुश होता है कि अब रमज़ान आ गया, अल्लाह मेरी हर दुआ कबूल करेगा, अब रमज़ान आ गया, अल्लाह मेरे तमाम गुनाहों को माफ़ करेगा। क्योंकि हदीस पाक में आया, अल्लाह तबारक व तआला ने की तरफ से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, जो रमज़ान के पूरे 30 रोज़े रहता है ईमान और एहतिसाब के साथ। ईमान और एहतिसाब क्या है? इस बात का यकीन रखना कि अल्लाह हमारे रमज़ान के रोज़ों को फ़र्ज़ किया है और उसके ऊपर हम अमल करेंगे, हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, उसका कहना मांगते हैं, इसलिए अल्लाह के लिए रोज़ा रहना। यह भी एक राज की बात है। बहुत सारे लोग चलो भाई, आपको लोग क्या बोलते हैं कि रोज़ा रह जाने, अरे अपन ने घर वाले पूरे रहे, अपन ने रहे, तो हालांकि दिल में नहीं है रोज़ा रहना। रोज़ा दिल से रहना है, अल्लाह के लिए रहना है, लोगों को बताने के लिए नहीं। अब चलो भाई नमाज पढ़ लेंगे, लोग क्या बोलते हैं कि इनके उनके वास्ते नमाज नहीं पढ़ना, अपने अल्लाह को के लिए पढ़ना। रोज़ा भी अल्लाह के लिए रहना, ज़कात भी अल्लाह के लिए देना, हज भी अल्लाह के लिए करना। ये बड़ी नज़ाकतें हैं ईमान की। खालिसतल अल्लाह, हर इबादत करे तो अल्लाह के लिए करना। नहीं चलो भाई अब पढ़ते नहीं, कभी भी दोस्तों के साथ रहे, 4 दोस्त नमाजी है, अरे उन्होंने क्या समझते कि बल्कि पढ़ ले रहे, अल्लाह के लिए नहीं पढ़ा तो दोस्तों को दिखाने के लिए पढ़ा। रोज़े अब क्या करते कि भाई घर में तो पूरे लोग रोज़ा, मैं नहीं रहा, तो जो घर वालों को बताने के लिए रोज़ा रहे, दोस्तों को बताने के मैं भी रोज़ेदार कहलाऊँ, बल्कि तो हम रोज़ेदार कहलाने के लिए या लोगों में मशहूर होने के लिए बड़े रोज़ेदार है भाई, बड़े नमाजी है भाई। अरे देखो आप कैसे ज़कात देते हैं, तो लोगों को दिखाने के लिए रोज़ा ज़कात नमाज नहीं है, बल्कि अल्लाह के लिए रहना है, वही कबूल होती। तो इसीलिए ईमान के साथ रोज़ा रहना है। बगैर ईमान के रोज़ा रहेंगे तो वो रोज़ा कबूल नहीं होगा, बगैर ईमान के नमाज पढ़ेंगे तो वो नमाज कबूल नहीं होगी, बगैर नमाज के हज को भी, बगैर ईमान के हज को भी जाएंगे तो कबूल नहीं होगी। तो ईमान पहले है, और ईमान तो आपको मुख्तसर मालूम है, आप अहले सुन्नत जमात है, ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का। सोब रखे, खालिसतन अल्लाह को माने, खालिक मालिक रज़ाक सब माने, लेकिन रसूल पाक से मोहब्बत नहीं है तो उसका नहीं ईमान ही नहीं है। उसका रोज़ा रहना बेकार, उसका नमाज पढ़ना बेकार, उसका हज को जाना बेकार, उसका खैर खैरात करना बेकार, उसका सजदे करना बेकार, उसका तरावी पढ़ना बेकार, उसके जो है नेक अमाल सारे ज़ाया जाते हैं। जो सरकार से टूट के मोहब्बत नहीं करता, अपनी जान से ज़्यादा भी सरकार से मोहब्बत रखना, यह अहम चीज़ है। तो ईमान का ताल्लुक़ है, इसलिए अल्लाह कह रहा कि ईमान वालों पे मैं रोज़े फ़र्ज़ किया। और सरकार बोल रहे हैं कि ईमान और एहतिसाब, एहतिसाब वो तो अल्लाह इसकी जज़ा और सज़ा देगा, एहतिसाब करेगा अल्लाह। रोज़ा अगर हम ठीक ठाक रहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इनाम अता फरमाए। रोज़े को जो है हम सिर्फ दिल बहलाई के लिए रह रहे हैं तो भी उसकी सज़ा मिली। रोज़ा रहे कि बुराइयां कर रहे हैं तो वो रोज़ा कबूल नहीं है। रोज़ा रहे कि लोगों को तकलीफ़ा दे रहे हैं तो वो रोज़ा कबूल नहीं है। रोज़ा रहे कि गाली गलौज कर रहे हैं तो वो रोज़ा कबूल नहीं है। रोज़ा रहे कि लोगों के ऊपर जो है ज़्यादती कर रहे हैं तो ऐसा रोज़ा नहीं है। रोज़ा रहे कि जो है ना अपने बाल बच्चों पे, मैं रोज़ा हूँ बल्कि बाल बच्चों पे सख्ती कर रहे हैं, तो ये रोज़ा कबूल होना नामुमकिन सा है।
रोज़ा अल्लाह के लिए रहना है और इसलिए उसका एहतसाब होगा, उसकी पूछ होगी और उसकी सज़ा व जज़ा मिलेगी। इसलिए तो कहा गया अगर कोई आपके से लड़ने के लिए आया तो उसको कहना कि भाई मैं रोज़ेदार हूँ, है ना, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। तो रमज़ान में लड़ाई बंद, गाली गलौज बंद, हमेशा ही लड़ाई बंद, गाली गलौज बंद होना चाहिए। लेकिन रमज़ान में तो पाबंदी करना चाहिए कि कोई चीज़ हमारी गीबत ना हो, किसी की जो है चुगलखोरी ना हो, झूठ ना हो और गैर ज़रूरी बातें ना हो। इसलिए तो रमज़ान के महीने में खामोश बैठना भी इबादत है। खामोश भी अगर रोज़ेदार रहा तो वो इबादत में शामिल है। अब इसीलिए अगर सोता भी है तो इबादत है, खामोश बैठता है तो तस्बीह है। तो बेकार ज़बान को इधर उधर नहीं लगाना है, कान को इधर उधर नहीं लगाना है और अपने आज़ा और जवारे को इधर उधर नहीं लगाना है, बल्कि खालिसतन अल्लाह की तरफ रुजू हो जाना है। तो रमज़ान की इतनी बरकतें हैं कि रमज़ान में कितनी बड़ी बरकतें अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है। देखिए आप ईमान वालों के लिए कि रोज़ेदार सोता है तो इबादत, आम दिनों में सोए तो अरे क्या सोते पड़े भी यहाँ क्या नहुसत बरसा रहे, मगर रोज़ेदार अगर रमज़ान में सोता है तो अल्लाह उसको इबादत में शामिल कर रहा। हालांकि सोना गफलत है, मगर आप गफलत में भी है तो अल्लाह आप पे करम कर रहा है और उसको इबादत में शामिल कर रहा है। अब बोलो अल्लाह कितना रहम और राहिमीन है, कितनी रहमत करने वाला है, और हम कितना अल्लाह से दूर भाग रहे हैं। और अगर रोज़ेदार खामोश बैठता है तो उसको तस्बीह में शुमार किया जाता है। और हद ये हो गई कि रोज़ेदार की मुंह की बदबू, अब हम बोलो आप खुलूए मैदा से, खाली पेट की वजह से जो बदबू होती है वो आपका कितना भी अजीज तरीन शख्स हो, कितना भी दोस्त बोलने वाला होगा, तुम्हारा जहाँ पसीना गिरेगा मेरा खून बहेगा, ऐसे बातें करने वाले, तुम्हारे को मैं साथ देने वाला हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, उसके सामने भी जाओ आप उन्हें बोलेंगे जरा मुँह धो क्या हो, सब बदबू आ रही मुँह से। अम्मा इतना चाहती मेरे बेटा मेरा लाल, बदबू आई तो बोलती जरा बेटा मुँह धो लो। बाबा इतना चाहते, मुँह से बदबू आई तो पसंद नहीं करते, भाई पसंद नहीं करता, दोस्त पसंद नहीं करता। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला का करम, उसकी रहमत ये बता रही है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ेदार की मुंह की बदबू अल्लाह के पास मुश्क से ज़्यादा, मुश्क अंबर से ज़्यादा पसंदीदा। रोज़ेदार की बदबू वो मिश्क अंबर से ज़्यादा पसंद है अल्लाह के पास। इन्हें मुंह तो हमारा बदबूदार है, लेकिन अल्लाह की खुदरत देखिए कितनी अजीम है। वो अल्लाह रोज़ेदार की मुंह की खुशबू को भी मिश्को कुस्तरी से भी ज़्यादा पसंद कर रहा है। और आम लोग समझ रहे ये बदबू है, लेकिन अल्लाह कह रहा है ये बदबू नहीं है, ये तो कस्तूरी से भी ज़्यादा, कस्तूरी से भी ज़्यादा महक वाली है, खुशबूदार है। तो रोज़ेदार कितना कीमती हो जाता है अल्लाह के नज़दीक। अंदाज़ा लगाओ कि जब उसकी अल्लाह बदबू को भी पसंद करता है, तो अगर सच्चे दिल से रोज़ा रहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी ज़ात से भी मोहब्बत करेगा। क्या क्या अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है, क्या क्या चीज़ें महबूब है अल्लाह तबारक व तआला को। रोज़ेदार, आम रोज़ेदार की बात है। अब आप औलिया अल्लाह की तरफ जाइए तो आपको मालूम होगा कि औलिया अल्लाह तो हमेशा रोज़ा रहते थे, रमज़ान ही के रोज़े नहीं, नवाफिल। औलिया अल्लाह जो है आप उनकी हयात पढ़ेंगे तो औलिया अल्लाह कसरत से रोज़ा रहते थे और रातों रात भर नमाज़ें अदा करते थे। आप जितने भी औलिया अल्लाह, हुजूर पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत तैयबा पढ़िए, या हुजूर ख्वाजा खाजिया अताए रसूल ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हयात तैयबा पढ़िए, और दीगर कई औलिया अल्लाह हैं। अगर आप उनकी हयात पढ़ेंगे तो उसमें यही लिखा हुआ होगा कि औलिया अल्लाह ऐसे थे जो रात रात भर जाग के अल्लाह की बारगाह में खड़े होते थे, रोते थे और दिन में रोज़ा रहते थे। हम खाली 1 महीना रोज़ा रहते हैं तो अल्लाह कह रहा है कि मुँह की बदबू में तुम्हें पसंद करता हूँ। जो औलिया अल्लाह खाली चंद घंटे
हम खाने पीने से रुक रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे मुंह में बदबू हो रही है, तो अल्लाह हमारी इस बदबू को पसंद कर रहा है। जो औलिया अल्लाह ने अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह के लिए वक्फ कर दी, जो काम किया अल्लाह के लिए किया, तो फिर अल्लाह उनको की हर चीज़ को पसंद करता है। यहाँ औलिया अल्लाह की ज़ात भी समझ में आ रही है। खाली 1 महीना रोज़ा रहे तो अल्लाह ऐसा पसंद कर रहा है हमको, हम गुनाहगार। जो औलिया अल्लाह हर चीज़ को अल्लाह के लिए किया, ज़िंदगी पूरी अल्लाह के लिए, मतलब ज़बान में, तसव्वुफ़ की ज़बान में फ़ना फिल्लाह हो गए, तो उनकी ज़ात कितनी आला होगी। इसलिए हम लोग औलिया अल्लाह को मानते हैं। एक मामूली रोज़ेदार का ये मुकाम है, तो अल्लाह के महबूबों का क्या मुकाम होगा। तो रोज़ेदार की मुंह की बदबू कस्तूरी से भी, मुश्क से भी ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला को पसंदीदा है। इसलिए अब रोज़े का इनाम और इकराम कितना अजीम है, कितना बाबरकत है। रोज़ेदार अल्लाह के बारगाह में कैसा मकबूल है। इसलिए रोज़ेदार की अल्लाह तबारक व तआला दुआ को कबूल करता है। इफ्तार के वक्त रोज़ेदार जो दुआ करता है, अल्लाह उसको कबूलियत का दर्जा अता फरमाता है। इसलिए इफ्तार के वक्त बजाय ये वो बातें करने के, बजाय इधर उधर मटर गश्तियाँ करके, खजूर आया कि नहीं आया, दाल आई कि नहीं आई, दही बड़े है कि नहीं है, इसमें जहन लगाने के बजाय कुरान शरीफ पढ़ते हुए, दरूद शरीफ पढ़ते हुए, इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए, कलमे का विर्द करते हुए पूरा इफ्तार गुजारें। भाई क्या इफ्तार में करना है, एक खजूर से रोज़ा खोल लिए तो बस है, पूरा खाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हमारे कने ट्रेडिशन बन गया है कि हम पूरा खाएंगे। असल रोज़े का मफ़हूम क्या है, ख़ुद कुरान पाक ने ये फरमाया। अब मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है जैसा कि अगली उम्मतों पर फ़र्ज़ किया गया। अब यहाँ भी बड़ी मोहब्बत की बात है। अल्लाह जैसा कोई माँ अपने बच्चे को बोलती है कि बेटा ये काम करो, मैं तुम्हारे कुछ नहीं बोल रही, तुम्हारे भाई को भी बोली ये काम। यानी अब बच्चा अगर वो काम को मशक्क़त समझ रहा, और क्या अम्मा मेरे से काम ले रहे, तो माँ समझाते बोलती देखो मियाँ ये काम करो, तुम्हारे भाई को भी मैं बोली ये काम करो बोली, हाँ तुम्हारे को नहीं बोल रही। ये मोहब्बत की बात है, बच्चे को समझाने की बात है। यानी बच्चा इसको जो है तकलीफ़ नहीं समझना। तो अल्लाह तबारक व तआला भी अपने बंदों से कितनी मोहब्बत रखता है, ये बोलने की क्या ज़रूरत है पहले के लोगों पर भी रखे। अल्लाह तो हुक्म दे सकता है रोज़ा रहो, बस रोज़ा रहो, अल्लाह है हम बंदे हैं, अल्लाह का काम ऑर्डर देना है, वो तो मालिक है, ये करो बस ये करो, उसको कौन पकड़ने वाला है। कई को रोज़े रखा रहे हमारे को, ये कोई पूछने वाला है, और कोई पूछ सकता भी है। हाँ तो अल्लाह तो मालिक है, अल्लाह को तो ऐसी मानना है। अल्लाह सिर्फ ऑर्डर देता, उससे वजह नहीं पूछी जाती, ये भी अल्लाह को मानने में है। अल्लाह ऐसा क्यों करा होगा, तो तू बंदा नहीं है गंदा है। हाँ ये कैसा आया तेरे जहन में। उमूमन ऐसा लोग पूछते अल्लाह ऐसा क्यों करा, तो तू कौन पूछने वाला, वो मालिक है। हाँ वो तेरा बनाने वाला है, वो जो चाहे कर सकता है। हाँ मामली जो है बीवी को लाए तो हाँ मेरे से बढ़ के जब बना दे रही, मेरी ज़बान लड़ा रही, बोल के हंगामा कर देते, और यहाँ अल्लाह से पूछने को चले। हाँ नहीं, आप सोचो दुनिया में जहाँ सेठ साहब है, नौकर कुछ पूछा तो हाँ मेरे को जो बोला वो सुनना, तनख्वाह दे रहा हूँ। इधर पूछते, ऑफिसर से जाके पूछते, तो वैसी ही दुनिया में नहीं पूछते, लेकिन यहाँ बैठ के मुसलमान बोलते अल्लाह को ऐसा, अल्लाह ऐसा क्यों करा। ये नहीं बोलना। अगर आप सच्चे बंदे हैं तो अल्लाह की मर्जी जो चाहे करे, अल्लाह जो चाहे हुक्म दे। लेकिन अल्लाह कितनी अपने बंदों से मोहब्बत करता है, ये कह रहा है कि ऐ ईमान वालो तुम रोज़ा रहो, तुम ही को ये मेहनत नहीं है, तुमको भूखे नहीं रख रहा हूँ, पहले की उम्मतों पे भी रोज़ा रखा है। ये आप इसमें अल्लाह की मोहब्बत को पहचानिए।
कि अल्लाह हमसे कितनी मोहब्बत रखता है। अगर अल्लाह की मोहब्बत का अंदाजा करना है तो मैं इसलिए तो कहता हूं कि अल्लाह को यह बात पसंद ही नहीं है कि उसका बंदा दोज़ख में जाए। ये सुन लिए, अल्लाह इतना रहम वाला, अल्लाह ये नहीं चाहता कि उसके बंदे दोज़ख में जाए। वो तो हीले तलाश करते रहता है। नमाजें रखा ताकि गुनाह माफ़ हो जाए, रोज़े रखा गुनाह माफ़ हो जाए, हज कराया ताकि गुनाह माफ़ हो जाए, और खैर खैरात करता है गुनाह माफ़ हो जाए। रमज़ान में दिया डबल सवाब, ट्रिपल सवाब, चौबल सवाब अल्लाह तबारक व तआला दे रहा। तो अल्लाह को ये पसंद नहीं है। अब बंदे का काम है बंदा आगे बढ़े, इसलिए तो अल्लाह कहा फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करता हूँ। शर्त यह है कि बंदा आगे बढ़े। इसलिए अल्लाह ने कहा कि अगर कोई मेरे पास एक बालिश आगे बढ़ता है तो मैं उसके एक गज खरीद हो जाता हूँ। अल्लाह ये है, उन्हें हम याद करें, हम रोज़ा रहे तो फिर अल्लाह इनामात की बरसात कर देता है। हम ज़रा काम करेंगे तो इनामात की बरसात ही बरसात है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला इतना मोहब्बत रखता है। एक माँ को देखो आप, बच्चा काला कलोटा कैसा किए, लोग नफरत कर रहे हैं, उन्हें उसको दामन में छुपा लेते। मेरा चांद है बोलती, हाँ मेरा क्या अच्छा खूबसूरत बेटा है जी मेरा मुन्ना बोलती, उसको प्यार करती। दूसरे लोग उसको देखना भी पसंद नहीं करते, लेकिन माँ है कि उसको प्यार करती। और बच्चा चोरी करके डाका डाल के इधर उधर फिरता, माँ बोलती नहीं नहीं मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, जो महल्ले वाले बोल रहे हैं ऐसा। उसकी मोहब्बत देखो, हालांकि चोर है डाकू है, लोग बोल रहे हैं ऐसा करा शरारती है, नहीं नहीं जी मेरा बच्चा शायद तुम्हारा ही बच्चा होगा। लो अरे वो फुला को मार दिया तुम्हारा बच्चा, नहीं मारा जी, उन्हें कहीं को बोले तुम ऐसा, मेरा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता। तो ये एक माँ इतनी मोहब्बत अपने बच्चे से करती है, उसके ऐबों को, उसके गुनाहों को, उसकी शरारतों को छुपा लेती है। तो अब ये तो माँ को अल्लाह ने एक दर्जा रहमत दिया है, अल्लाह तो 70 दर्जे रहमत रखता है। माँ के मुकाबले में 70 रहमतें रखता है अल्लाह। तो जब इसलिए अल्लाह तबारक व तआला क्या कर रहा है मालूम, ये नमाज रोजे रख के अपने बंदों को रहमतें लुटा रहा है, ताकि बंदे उसकी तरफ आ जाएं और पाक और साफ होकर इसी दुनिया से आए तो अल्लाह तबारक व तआला डायरेक्ट उनको जन्नत अता कर दे। ये है। और हम जो है समझ रहे नहीं ये बात को, हम बोल रहे ये क्या नमाज है भाई, ये क्या रोज़ा है, ये क्या ज़कात है। इसलिए आप देख रहे हैं कि इतना अजीम महीना आने के बाद भी लोग रोज़े रहने की तरफ मायल नहीं है, नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी पढ़ रहे हैं कर रहे हैं वो तो है कर रहे हैं, लेकिन सारे लोगों को भी ये पैगाम हमको पहुंचाना है कि अल्लाह तबारक व तआला से डरो, अल्लाह का हुक्म मानो। और अल्लाह तो इतनी मेहरबानी से कह रहा है कि तुमसे पहले के लोगों को भी मैंने रोज़े फ़र्ज़ किए थे, और रोज़ा रखाने का मकसद यह है कि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी हो जाओ, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ, ताकि तुम अल्लाह से डरने वाले हो जाओ, ताकि तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर हो। दुनिया की ज़िंदगी तो किसी भी तरह गुजर जाएगी, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी आखिरत की उम्दा हो, बेहतर हो, और आखिरत में तुम्हारे फरिश्ते तुम्हारा इस्तकबाल करें और तुमको जन्नत में लेके जाएं। ये अल्लाह का मकसद है। अल्लाह असल रोज़ा रखने का मकसद ये है कि मुत्तक़ी बने, मुत्तक़ी परहेज़गार हों। अल्लाह का मकसद ये है। और हमारा मकसद क्या है? हम दौलतमंद होना, बेहतरीन बड़ा घर बनाना, हर कमरे में अलग अलग चीज़ें होना, अलग अलग वो हमारे को आसाइश होना, बेहतरीन पकवान होना, बेहतरीन कपड़े होना, हर चीज़ बेहतरीन होना। ज़रूर बेहतरीन रखो, अल्लाह मना नहीं किया, लेकिन अल्लाह से डरो। तुम 10,000 मकाने रख लो, लेकिन जब अल्लाह के खौफ और मोहब्बत रसूल का मामला आ जाए तो उन मकानों को ठोकर मार के अल्लाह की और रसूल की मोहब्बत को दिल में बसा। लाख तुम अरबपति खरबपति हो जाओ, लेकिन जब मामला अल्लाह रसूल का आ जाए, वो अरब और खरब पैसों को लात मारो, अल्लाह रसूल के दामन को थाम लो। ये है। नहीं पैसा आ गया आप रोज़ा क्यों रहते, पैसा आ गया नमाज पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो याद रखो आपका पैसा ना खबर में काम आता ना हशर में काम आता।
इसलिए मैं मिसाल देता हूँ, अगर आपका 1 करोड़ रुपए है, किसी मुफ्ती, किसी मौलाना, किसी मुर्शद के पास जाके बोलो हजरत 1 करोड़ रुपए ले लीजिए, मेरे गुनाह माफ़ कर दीजिए, तो कोई मौलाना, कोई मुर्शद, कोई मुफ्ती साहब बोलेंगे, ये बोलेंगे मैं पैसे रख लेता हूँ, मैं क्या गुनाह माफ़ नहीं कर सकता, गुनाह माफ़ करने की मैं नहीं दे सकता गारंटी, तो फिर कौन देना गारंटी? रसूल पाक देते हैं। इसलिए तो सरकार ने फरमाया जो रमज़ान के पूरे रोज़े ईमान और एहतिसाब के साथ रहता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता, बल्कि यूँ आया कि ऐसा हो जाता है वो जैसा अभी पैदा हुआ है। रमज़ान के पूरे रोज़े अगर कोई रहता है, तरावी पढ़ता है, इबादतें करता है और लाइनी बातों से बचता है, तो जब वो पूरे रोज़े रहता है तो सरकार फरमा रहे हैं वो ऐसा हो जाता है कि अब उसको गुनाह किया ही नहीं। अब ये इनाम कहाँ मिलता है? आप करोड़ रुपए, अरबों रुपए मालिक, खालिक सब बन, क्या क्या बन जाओ आप, लेकिन आपके गुनाह कोई नहीं माफ़ कर सकता। इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, और जब सरकार ने पहला खुतबा दिया रमज़ान मुबारक के ताल्लुक़ से, सरकार ने इस्तक़बाल रमज़ान के लिए खुतबा इरशाद फरमाया, जो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिसके रावी हैं, हज़रत ने फरमाया, सरकार ने फरमाया कि तुम पर एक महीना साया फिगन हो रहा है जो रहमत वाला महीना है, जिसकी एक रात जिसकी ऐसी है जो 1000 महीनों पे भारी है, 1000 महीनों से बढ़कर है। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और सरकार ने फरमाया ये महीने में कोई अगर फ़र्ज़ अदा करता है तो उसको 70 फ़र्ज़ का सवाब दिया जाता है। आप बोलो खाली वक्त हम जो है फजर के 2 रकात पढ़ते हैं तो 2 रकात एक ही फ़र्ज़ अदा खाऊंगा, लेकिन रमज़ान में अगर 2 रकात फ़र्ज़ अदा करते हैं तो 70 फ़र्ज़ों का सवाब, 4 रकात ज़ोहर अदा करते हैं तो 70 फ़र्ज़ों का सवाब, और अगर इसमें कोई नफिल अदा करता है तो उसको फ़र्ज़ का सवाब दिया जाता। फ़र्ज़ अदा करता है तो 70 फ़र्ज़ का अदा। अब बोलो टबल टिबल चौबल कितना है? ये चीज़ें हमको मिल सकती है? अगर हम लाखों रुपए खर्च भी करें तो हमारे जो फ़र्ज़ है वो फ़र्ज़ ही रहेगा, 70 फ़र्ज़ नहीं हो सकते। लेकिन रमज़ान एक बाबरकत महीना ऐसा है कि जिसमें फ़र्ज़ के सवाब को भी बढ़ा दिया जा रहा है, और इसलिए सरकार फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला को ये इख्तियार है, अल्लाह ये करता है कि किसी नेकी की जज़ा सवाब 70 गुना दे, 10 गुना दे, 10 गुना। एक नेकी करेंगे आप 10 नेकियों का सवाब मिलेगा, लेकिन अल्लाह को इख्तियार है कि 10 भी दे, उससे बढ़ के दे, यहाँ तक कि अल्लाह एक नेकी का बदला 700 नेकियां देता है। अगर रमज़ान में ऐसा हो जाए तो हाँ, 700 साल की उम्र ही नहीं है होती हमारी, लेकिन एक नेकी का अगर अल्लाह 700 दे दे तो अल्लाह उस दर्जों से देता, किसी को 10 नेकी देता है, किसी को 20 देता है, किसी को 500 देता है, किसी को 700 देता है। मगर ये रमज़ान में अल्लाह तबारक व तआला नेकियां बढ़ा देता है, फ़र्ज़ को 70 फ़र्ज़ से, नफिल को फ़र्ज़ से। इसलिए सरकार ने फरमाया रमज़ान का महीने में ईमानदार के रिस्क में इजाफा कर दिया जाता। अब हम लोग आज जो है खा रहे नहीं, अरे कहीं रिस्क कम हो जाएगा, हालांकि ये दौर में तो रोज़ा रहना आसान है। अब ये दौर का कैसा माहौल है आप देखिए, ये दौर में लोग 11-12 बजे नाश्ता कर रहे, देख लीजिए अक्सर घरों का क्या हाल है। अब वो बेचारे सुबह की ड्यूटी जाने वाले उन्होंने अल्लम गल्लम खा के जा रहे हैं दोपहर में, मगर जिनकी ना कुछ भी है 10 बजे उठते हैं मुश्किल से, 11 बजे खाना खाते हैं, फिर उधर उधर जाके चर के करके फिर उसके बाद रात में 11 बजे 10 बजे 11 बजे खा रहे। आज के दौर में तो आदमियों का वैसी रिस्क कम हो गया,
क्योंकि नमाज पढ़ते ना रोज़ा रहते। सरकार क्या फरमाए, जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता उसके रिस्क में कमी हो जाती, हो गई। आज जो है आदमी जितने भी आप पूछो 2 वक्त का खाना खा रहे, बीच में चाय वाय पी लिए तो हो गया। पहले के दौर में आप पूछो ऐसे बुजुर्गों से 3 टाइम खाना, वो भी अच्छा। सुबह में 8 बजे खा लेते थे, दिन में 1 बजे खा लेते थे, रात में 8 बजे खा लेते, 9 बजे सो जाते थे। सेहत भी अच्छी थी, कुछ भी नहीं, ईशा के बाद पढ़ते। अब ईशा के बाद निकल रहे हैं लल्लू पल्लू पना करके, वो सड़े दोषे खा लेते हुए। हाँ, तो कहाँ है? पहले के लोगों से पूछो कैसी कैसी चीज़ें, हाँ, ज़बरदस्त असली घी, असली शहद, बादाम, पिस्ता, हाँ, शामी शिकुपुर। फिर कैसा रहता था दस्तरखान पे? कबाब घर में बना के, बाहर ला के नहीं। आज जाके ला लो सड़ा कबाब, मिर्ची ज़्यादा है, नमक कम है, ले लो। हाँ, यही बहुत मज़े का है। लोगों को मज़े नहीं मालूम हुए खाने के। 3 टाइम भी अच्छा खाते थे, हाँ, हर चीज़ बराबर, मिठे के साथ। आजकल घर में इतने पैसे रख के मीठा कब बनाते हैं कि अच्छी चीज़ बन रही नहीं आजकल घरों में, बाहर से ला ले रहे। इडली ला ले, डोसा ला ले, वो पकोड़े ला ले, तो मैदा ख़राब करने का। खिचड़ी, खट्टा, कीमा, अचार, घी, खिचड़ी में घी डाल के खाओ, ज़बरदस्त। कितने मज़े की होती थी। सहर भी वैसी, इफ्तार भी वैसी, लोग वक्त पे खाते थे। मैं बोला भाई रमज़ान आ गया, अपन लोगों का गनीमत समझो, रेगुलर हो गए, अच्छे अंदाज से सहर को खा लिए, फिर इफ्तार को खा लिए, तो सुबह के खाने में भी बड़ी बरकत है और इफ्तार में वक्त पे खाने से भी सेहत रहे। तो इसलिए सरकार ने फरमाया रमज़ान में जो रोज़ा रहता है अल्लाह उसको जिस्म की सेहत अता फरमाता है। ये बात आप नहीं समझे। सरकार फरमाए कि रमज़ान में बंदे मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। आप ज़ाहिर तौर पर देखो, आप जितने मेवे हम रमज़ान में खाते हैं गैर रमज़ान में खाते हैं, 1 आध खा लिए तो खा लिए। अब आम के दिन है, अब आप शाबान में रजब में 1-2 आम खाए होंगे। हाँ, पहले के व्यवस्था अनकों की व्यवस्था ला रहे भी नहीं, आ रहे भी नहीं आम। वैसे जो आम देखो खट्टे आमा है, हाँ, कार्बेट, सब खट्टे आमा खा रहे हैं हम लोग। हाँ, पहले ऐसा खाली वहाँ रहा आम तो यहाँ खुशबू रहती थी, खाए तो इतना मज़ा, 1 आम खाए तो 4 आम खाना दिल बोलता। आप 1 खाए तो नको बोल के गिरका बीच फेंको। ला रहे लोग खा रहे हैं शक्कर मिला के। ये क्या है बदतमीजी, हमारी शक्कर ख़त्म हो रही। हाँ, और उस अब खाए तो 1 आध आम, 1-2 आम खाए, रजब में शबान में खाओगे। अब देखो आप आज की इफ्तार, अब हमारे कने आम भी है, अनार भी है, अंगूर भी है, सपोटा भी है, सेब भी है, मौसम्बी भी है, फिर खजूर भी है, फिर दही बड़े है, हलीम है, खीर है। अब बोलो रिस्क बढ़ा के नहीं बढ़ा? सरकार ने कैसा फरमाया कि रमज़ान में बंदे मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। बाज़ार देख लो आप, शहरी में देखो आप, रोज़ाना तो आलू का शोरबा यूँ खा लिए निकल गए। अब देखो पापड़ भी तले जा रहा, मिर्चियाँ भी तले जा रहे हैं, हाँ, मुरकुल भी तला जा रहा है, खीमा भी रखा जा रहा है। शहरी है, बढ़गा नहीं के बढ़गा रिस्क। तो सहर और इफ्तार, फिर सरकार ने तो कमाल फरमा दिया। सरकार ने फरमाया सहरी खाओ बरकत है। सरकार फरमा रहे हैं कि सहरी खाओ बरकत है। और हदीसों में यहाँ तक आया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम जो सहरी और इफ्तार में खाना खाते ना, मैं जो है खाने का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन रोज़े की जो स्पिरिट है ना वो कम हो जाती ज़्यादा खाने से। इसलिए रोज़े को भूखे रहते। अब ये आम आदमियों के लिए, औलिया अल्लाह तो इफ्तार में थोड़ा सरका खा लिए बस, आधी रोटी, बाद औलिया तो पाव रोटी बस, बाद औलिया तो खाली पानी पी के रोज़े पे रोज़ा रहते थे। तो उससे रूहानियत बढ़ती। असल की ये रूहानियत के बढ़ाने के लिए है।
मगर आम आदमी के लिए तो छूटी छूट है, अल्लाह का करम ही करम है। खा सकता उन्हें शहर में भी खा सकता, इफ्तार में भी खा सकता। अब वो भी बंद कर दिए तो सरकार कितनी हकीमाना नुस्खा अता फरमाए। सरकार अगर बोलते कि ना शहरी में भी मत खाओ, इफ्तार में भी मत खाओ, वो तो पूरे लोग गिर के आबादी ख़त्म हो जाती थी। हाँ, अब हम लोग तो पेट पालू है, हमको तो तरावी के बाद भी होना कुछ ना कुछ। हाँ, इफ्तार को इतना खा लिए सो करे, तरावी के बाद भी कुछ ना कुछ होना, दर्द है बढ़े तो भी कह तो हलीम तो भी होना, आदत पड़ गई। तो मैं तो खाने से नहीं रोकता, लेकिन खा के अल्लाह की इबादत करो, खाओ, अल्लाह दे रहा नेमत है, वो भी खाइए, आप जब तक खाते खाइए, लेकिन इसमें इबादतें बढ़ा दीजिए। अब सरकार क्या फरमा रहे हैं कि जो शहर में बंदा खाता है, जो इफ्तार में बंदा खाता है, कल मीज़ान में वो तोला जाएगा नेकियों में। अब इतना करम कौन करता? अल्लाह हमारा कितना रहमत राहमीन है, और सरकार हमारे रहमत लिल आलमीन है। अब बोलो ऐसे आका हमें मिले हैं, हाँ, ऐसे आका कि जो हमें हमेशा याद रखते हैं। रोज़े में भी हमारे लिए सरकार ने ये इनायत फरमा दी कि शहर में भी हमारा खाना हो रहा है तो तोला जा रहा है नेकियों में बना के, इफ्तार का खाना भी तोला जा रहा है नेकी बना के। तो देखो सरकार की मोहब्बत में रहने से क्या क्या इनामत मिलते हैं। भाई कोई भी खाने पीने को भी तोलता क्या? ये अल्लाह की कैसी बड़ी शान है, कितना रहम और करम करने वाला है। सरकार दो आलम कैसे रहमत लिल आलमीन है, इसलिए हम सरकार को पुकारते हैं मुश्किलों में, इसलिए हम या रसूलुल्लाह के नारे लगाते हैं, इसलिए या हबीबुल्लाह के नारे लगाते हैं, सरकार की विलादत का जश्न मनाते हैं, जुलूस निकाल के बताते हैं वो आका मिले हैं कि जो हमारी हर गुनाह को नेकियों में बदल देने वाले हैं। ये है आका, समझो यार। इन बोल रहे क्या मिलाद का जुलूस कहीं को निकालना, ये खुशी में निकाल रहे हैं हम गुनाहगारों के लिए कैसी पनाह बनी है सरकार की बारगाह, वरना हम कहाँ जाते? और हमारी बख्शिश कोई दरवाजे कौन खोलता? सरकार ने हमारी बख्शिश के दरवाजे खोले, यहाँ तक कि एक फ़र्ज़ को 70 फ़र्ज़ बना दिया। और फिर कहा कि रमज़ान गमखारी का महीना है, यानी एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की, अपने भाई मुसलमानों की कैफियत लेना, कौन भूखा है, कौन सही सहरी नहीं करा, कौन सही इफ्तार नहीं किया, क्या उसकी मदद ज़रूरत है, क्या परेशानी में है। अब आजकल इस बात से लोग मदद नहीं कर रहे हैं, परेशान की मदद करने के तो हम खुद परेशान हो जा रहे हैं। आजकल नक्काली, धोखेबाजी, मक्कारी बहुत आम हो गई। अब किसी को मदद करना, कोई भूखा भी है तो नको भाई बाजू से चले जाओ, उन्हें भूखा रह के हमारे पे दूसरा वार कर दे रहा। हाँ, अब कहीं सड़क पे चले, कोई लिफ्ट मंगाया तो भी पहले बड़े शौक से देते थे, लिफ्ट मांगे तो अब देना नहीं है कहीं को, अब लिफ्ट जेब में से पॉकेट मार दे रहे। अब कौन असली है कौन नकली है, नक्कालों की ज़्यादा तादाद हो गई। कोई भूखा है, फिर भी बड़ा अच्छा निज़ाम है इस्लाम में, सबसे पहले अपने रिश्तेदारों की मदद करना है, ये बड़ा निज़ाम अच्छा है। उससे हमको मालूम होता है कि कौन सा रिश्तेदार कमज़ोर है, किसका ने जो है भूखा है, कौन रिश्तेदार है। तो पहले रिश्तेदारों की मदद करना, फिर अपने महल्ले वालों की। तो अब करीब है, ऐसा नहीं है सड़क पे कोई पड़ा हुआ है तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, दिल चाह करो, अगर फंस गए तो अब जाके जो है करे, पुलिस वाले उन्हें कहाँ मिला, वो किधर मिला, अपने कारोबार ख़राब। वो आप कहीं को दिखे, वहाँ कहीं को ठहरे, आप क्या कर रहे थे, ये लो, उसकी मदद करने का वजह अब अपने को बचाने का सवाल पैदा हो जाता। हाँ, आप कहीं को गए वहाँ, आप कहाँ जा रहे थे, ये लो, अब आपकी इंक्वायरी कर रहा, उन्हें ये नहीं बोल रहा भाई हमदर्दी करे बेचारे को, हमारे को रिपोर्ट दिए, ये नहीं बोल रहे, बल्कि रिपोर्ट देने वाले की इंक्वायरी कर रहे हैं। आप कहीं को गए वो सड़क पे, कहाँ जा रहे थे आप? हाँ, ये लो, नहीं बैठिए ज़रा और इंक्वायरी करना। अरे भाई मेरे को जाना है, ऑफिस को देर हो रही, मेरे को दुकान खोलना है। नहीं इंक्वायरी करना पड़ता था, आप लेके आए ना, कौन मिला, क्या है, अरे कौन की क्या की। इस बात से जान पहचान वालों की करना है हमदर्दी ये दौर में। सुन लीजिए मेरी बात, हमदर्दी तो सभी की करना है, यहाँ तो मुसीबत आ जा रही। हाँ, एक का एक हो जा रहा, अब तुम ही मारे बोल के लपट जाते, तुम ही छद मार के रिपोर्टिंग लिखा रहे होंगे, ये लो। अब आजकल ऐसे हालों है, इस हाथ से जिसको जानते उसकी मदद करना।
जिसको नहीं जानते उसके बीच में जाना ही सबसे बड़ी गलती है। गवर्नमेंट मौजूद है, उसकी जिम्मेदारी है, हर एक की जिम्मेदारी नहीं है। तो ये गमखारी करना है, किसकी करना है? अपने माँ बाप को देखना, अपने बीवी बच्चों को देखना। पहले माँ बाप का अदब करना, माँ बाप के पास भाई आप अगर अलग रह रहे हैं तो माँ बाप ये रोज़ा है नहीं है, माँ बाप की जो है ना कने पैसा है नहीं है, उनको भी सहर इफ्तार को है नहीं है, उनकी कैसी ज़िंदगी गुजर रही है। अगर आप बीवी बच्चे वाले हैं तो बीवी बच्चे कैसा रह रहे, उनके ऊपर अच्छा खर्चा करना। सरकार दो आलम शासन में फरमाया तुम में बेहतरीन शख्स वह है जो अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छा सलूक करता है। इसलिए बीवी बच्चों पे जो करते हैं वो बहुत बड़ी नेकी बताई सरकार। बीवी बच्चों के साथ सरकार से पूछा गया अच्छा सदका कौन सा है सरकार, तो सरकार ने फरमाया अपनी बीवी बच्चों पे खर्च करना। और रमज़ान में अगर उनके साथ और अच्छा सलूक करते हैं, बल्कि सब बीवी बच्चों को लेके इफ्तार करते हैं, उनको अच्छा खिलाते हैं, दाल बना के और आपके हलीम वगैरह घर में पका लेके बीवी बच्चों के साथ कहते हैं तो उस पर और रहमतें बरसती। शहर में बैठ के खा रहे हैं, क्या है हमारे कने निज़ाम ऐसा है, हदीसें पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा। अगर हम सब मिलके घर वाले बैठ के दस्तरखान पे खाना खाते हैं तो उस दस्तरखान पर रहमतें और बरकतें नाजिल होती। चाहे कि हमारे पास क्या हो गया, उन्हें एक चिप्पा ले लिया खा लिया, उन्हें एक ले लिया रिकाबी खा लिया, उन्हें एक रिकाबी, बल्कि माहौल ऐसा है पूरे घर वाले बैठ के जब तमाम लोग खाते हैं तो अल्लाह उस दस्तरखान पर रहमतों का नुज़ूल करता है और उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाता है। ये तमाम चीज़ें हम छोड़ दिए हैं। इसलिए मैं ये रमज़ान में कम से कम शहर में सब बैठ के खाओ, इफ्तार में सब बैठ के खाओ। क्यों बाहर जाके टोकना लेके टोकने की लालच में जा रहे हैं, वहाँ गाड़ी मिलती, वहाँ दाढ़ी मिलती, कुछ भी नहीं मिलता, खामखा के जाके 100 रुपए की। ये हलीम है यार, हलीम बोलते हैं इसको। खाए तो सो पूरे हड्डियाँ आ रहे, थूक रहे, आधे तो थूकने में चले जा रहा। वो क्या की हलीम है, वो क्या की कचरा डाल के उन्हें दे दिया, ओ पिस्ता हाउस की हलीम, वो फला हाउस की हलीम। अरे कह के पिस्ता का है, हमारा पिस्ता कर दे रहा उन्हें। कोई ये हलीम वलीम बाहर खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हलीम है घर में बनाओ, अपने बीवी बच्चों के साथ, घर अपन बनाएंगे, अपने माँ बाप को भी थोड़ा हिस्सा भेजेंगे, अपने भाई बहनों को भी थोड़ा हिस्सा भेजेंगे, बरकत होगी और हम भी मज़े से खाएंगे। जितने कटोरे चाहो, इतना सारा का कटोरा वो नींबू रख दे के उसमें जो चमचा डाल दे के ओ खा रहे। क्या बोलते 100 रुपये, अब तो कितने हुई कि 120 रुपये हो गई कि 125 रुपये की। उन्हें ऐलान कर रहा पिस्ता हाउस वाला रमज़ान के इतने दिन है, इतने दिन हलीम खाने को। रमज़ान हलीम खाने को नहीं आया, दही बड़े खाने को नहीं आया, रमज़ान आया अल्लाह को राज़ी करने के लिए आया। तो दोस्तों ये जो हमारे को कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है कि रमज़ान में ज़्यादा खाना पीना वो करना, तो ये एक नहीं है। ये हलीमा खा के दही बड़े खा के वक़्त गुजारी नहीं करना है, दिल बोरा घर में बना के खाओ। अरे उतने रुपए में तो हम कई लोगों को खिला दे सकते हैं। आप ले रही 50 रुपये दही बड़े को, अरे 10 रुपये का दही मंगाए, 10 रुपये के भजिए तले डालो, आप देखो और 2-4 लोग खा ले सकते हैं हमारे से। हाँ, ये कॉन्सेप्ट जो मैं तो यही कॉन्सेप्ट देता हूँ। ये क्या है, अब मेरे से होटलों वाले चिड़ो, कोई भी चिड़ो, मैं तो उनके सामने बोलता हूँ यार अपने व्यापार के खातिर तुम रमज़ान को बदनाम कर रहे। रमज़ान जो है आया क्यों? देखो डरना किसी से भी नहीं, अल्लाह रसूल से डरना नहीं। उन्हें सेठ है तो उसको भी रास्ता बताना। हाँ, एक सेठ से मेरी बात हुई, बोला क्या बड़े बड़े बातें कर रहे हैं तुम क्या समझे? ये देखो ये मेरी किताब लो, पैसे भी नको दो, तुम ये पढ़ के मेरे को बोलो क्या है इसमें, तुम क्या है, इनको ऐसा है वो ऐसा करे। वो मेरे को दूसरों के बता रहा। मैं बोला किधर, हैदराबाद का बहुत बड़ा सेठ है। हाँ, बोला किधर बात ना करें, किससे बात करें, हर एक को नहीं रखते। ये सुनो, ये किताब मेरी ले, पैसे भी नको दो, इसको पढ़ो, पढ़ के मेरे को बताओ क्या है। तुम्हारे 2 पैसों के आसे नहीं आया हूँ मैं। अरे नहीं मौलाना मैंने ऐसा नहीं, तुम लोगों की ऐसी है आदत। तो ना सेठों से डरना, ना दौलतमंदों से डरना तो अल्लाह से डरना। और रोज़ा है अल्लाह से डरने का ना। अब आप रोज़ा है नहीं रोज़ा है मेरे को नहीं मालूम होता, नमाज पढ़े तो मालूम होता नमाज पढ़ ले, ज़कात दिए तो मालूम होता ज़कात दे रहे,
हज को गए तो हम जाए, मगर रोज़ा रहे तो मालूम नहीं होता आप रोज़ा है कि नहीं की, आपको मालूम, अल्लाह को मालूम। अब रोज़ा रहे कि मैं जाके जो है बंद कमरे में अच्छा शरबत पी लेके आया तो आप क्या कर लेते मेरा। मगर जब रोज़ा रह जाते हैं, रोज़े की भी ताकत देखो कितनी बुलंद है। जब एक 7 साल का बच्चा रोज़ा रह जाता है, उसकी माँ किताब बोलती नहीं भाई बाद में रहो, गर्मियाँ बहुत है बेटा, वो करे, 2 बज रहे, तू एक घूंट पानी पी ले बेटा। उन्हें बोलता नहीं। देखिए ताकत रोज़े की। एक बच्चा रोज़ा रह जाता है तो अल्लाह का यकीन, तो रमज़ान में रोज़े में अल्लाह का यकीन बढ़ जाता। इस यकीन की प्रैक्टिस के लिए तो रमज़ान रखा गया है। अब महीना भर देखो आप, हम चाहे तो कमरे में बैठ के अच्छी बिरयानी खा ले सकते, खाते नहीं खाते, क्योंकि हम बोलते अल्लाह देख रहा है, बाबा देख रहे, अम्मा देख रहे, हम भाई देख रहे, दोस्त देख रहे, क्यों खाते हम रोज़ा नहीं रहे, अल्लाह देख रहा है। तो यही प्रैक्टिस के लिए रमज़ान आया है कि तू इतना अल्लाह देख रहा है कर कि कोई काम करने से पहले ये सोच ले कि तू अल्लाह देख रहा है। जब ये प्रैक्टिस हो जाएंगी तो दुनिया में अमन ही अमन होगा। अब किसी के पैसे मार दे रहे तो ये आ जाएगा कि अल्लाह देख रहा है उन्हें, तो किसी बेवा को सता रहे अल्लाह देख रहा है, मैं नहीं करना चाहिए ऐसा काम, नमाज छोड़ रहे अल्लाह देख रहा है, नमाज पढ़ना चाहिए। तो आप देखिए किसी को तकलीफ देने का इरादा है, उसकी ज़मीन हड़प करने का इरादा है, लालच बढ़ रही है, शैतान सता रहा है, कहेंगे कि नहीं अरे शैतान तेरे पे लानत, अल्लाह देख रहा है मैं किसी की ज़मीन कैसा हड़प करूं, किसी का मकान कैसा खा जाऊं, किसी की दौलत को पर कैसे नज़र रखूं, किसी औरत पे कैसी बदनिगाही करूं, अल्लाह देख रहा है। तो सारी चीज़ों से आदमी बच जाता है रमज़ान के 1 महीने की प्रैक्टिस में, और उसके दिल में अल्लाह तबारक व तआला का खौफ जागृति हो जाता है, वो अल्लाह वाला हो जाता है। जब ऐसा हो जाता है तो फिर अल्लाह कहता है कि मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ़ करता हूँ और तुझको बिला हिसाब जन्नत अता फरमा देता। तो ये रमज़ान का महीना गमखारी का महीना है। एक दूसरे की मदद कीजिए, मगर मैं बताया जैसा सोच समझ के कीजिए। हर एक की मदद, सड़क पे कोई मिल गया चलो, अरे देखो उन्हें एक्टिंग कर रहा या सही है, आपको तहक़ीक़ नहीं है, चलो आगे उन्हें रोते हुए आप दे दिए, तो भाई अपने रिश्तेदारों को दो। आप कितने ऐसे रिश्तेदार, खुद आपके माँ बाप मुस्तहिक़ है। कई घरों में लोग आके शिकायत करते हैं कि लोग माँ बाप को नहीं पूछते। माँ बाप का बहुत बड़ा मर्तबा है, अगर माँ बाप ना होते तो आप भी ना आते। लोग आप माँ बाप को गालियाँ दे रहे, लम्हे तो लानत ही है। माँ बाप की खिदमत करना चाहिए, अपनी जानो तन मालो जो चीज़ है माँ बाप पे कुर्बान करके उनकी खिदमत जो करता है, अल्लाह उसको बख्शिशों के दरवाजे खोलता है। उस ज़िमन में मैं एक आपको हदीस सुनाता हूँ जो रमज़ान से भी रिलेटेड है, और वो हदीस है कि एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवागर हुए। जुमे का दिन था, सरकार मिंबर पे जलवागर हुए पे तो पहले सीढ़ी पे सरकार ने अपना मुबारक कदम रखा और कहा आमीन। फिर सरकार ने दूसरे जीने पर मिंबर के अपना मुबारक कदम रखा, फिर कहा आमीन। फिर तीसरे जीने पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पे कदम रखा, कहा आमीन। तो इससे पता चला कि मिंबर के 3 जीने होते हैं। आज जो है ना स्टेज बना दे रही, आप देखो मस्जिदों में ये स्टेज का मिंबर है, सरकार के दौर का मिंबर नहीं है। अब जाके ये तो वहाँ भी बना रहे मिंबर स्टेज, उनसे बोलो ये बिदअत वो बिदअत, तो ये बिदअत कहीं को करा रहे, स्टेज कहीं को बना दिया। आप अक्सर मस्जिदों में जाओ, वहाबियों की मिंबर को जो है स्टेज बना दिए, स्टेज पे आके उन्होंने कर। और सरकार के दौर में 3 सीढ़ी थे, 1 2 3, सरकार तीसरी में है तो आमीन कहे। तो मिंबर ऐसी होना मस्जिद में जैसा हमारे पास मिंबर है, ये स्टेज यहाँ बना दे रहे हैं, क्या बोले तो चलता, तो वहीं पकड़ लेना इन लोगों को, ये बिदअत वो बिदअत, तो ये क्या है रे बोलना, स्टेज पे करेगा सरकार तकरीर, स्टेज बना दिए, इन जो चाहे करे तो बिदअत नहीं। हम फातिहा दिए तो बिदअत, फातिहा दिए तो बिदअत। जबकि सूरह इनाम में आया कि जिसके पर अल्लाह का नाम लिया उसके खाने में तुमको क्यों तकल्लुफ़ हो रहा है, क्यों नहीं खाते अल्लाह का नाम लिया। अब बोलो अल्लाह का नाम जिस पे लिया जाए वो खाना चाहिए,
अब सूरह फातिहा क्या है? उसमें अल्लाह का नाम नहीं है, उसकी तारीफ नहीं है, तो वही तो पढ़ा जाता सामने रख के और बरकत होती। हाँ, जिस पर अल्लाह का नाम लिया जाता है उस पर खाना चाहिए, वो बरकत वाला है, रहमत वाला है। हम तो पूरी सूरह फातिहा ही पढ़ दे रहे, खुलू अल्लाह पढ़ रहे जिसमें अल्लाह की तारीफ है और ये खबीस को बिदत नजर आ रहा। जो फातिहा को बिदत बोला समझना उन्हें बिदत ही है, उन्हें गुमराह है। वो क्या है, कहेगा भी इतना बड़ा आलिम हो, कुछ भी हो, ये सब एक्टरा है, मक्कार है, ये मक्कार है, समझे। इसलिए तो सरकार ने फरमाया जो खाने पर अल्लाह का नाम नहीं लेके खाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ते हैं, तो शैतान जो है उस खाने, शैतान को उल्टी हो जाती खाने का, अगर अल्लाह का नाम ले। जो खाने पे नहीं पढ़ते ना वो शैतान खा लेता, ये हदीस में आया। अब शैतान कैसा खाता है वो सरकार से पूछो। जिस खाने पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ी जाती, अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता, वो खाना कौन खाता? शैतान। आप इतनी बहुत से खा लिए, दही बड़े, हलीम, वो सब खाए, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़े तो खाना शैतान खा लिया। अगर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के एक खजूर खाए तो शैतान उकारी कर देता है। अब फातिहा का शैतान खा सकता, इसलिए पूरे शयातीन बोल रहे फातिहा बिदअत है। अब समझे फातिहा? हाँ, जो शैतान होगा उन्हें ही बोलेंगे फातिहा बिदअत है, जिसका पेट भरेगा उन्हें फातिहा का खाएगा। फातिहा से रहमतें और बरकतें हैं, इसलिए हम कहते हैं ये शैतानों के साथ न खो जाओ, आप उनके पीछे नमाज मत पढ़ो और उनकी जमात को अच्छा मत समझो, ये शयातीन का टोला है। फातिहा बिदअत, उर्स करना बिदअत, वो करना बिदअत, तो शयातीन है, इनको अच्छा नजर नहीं आता। या रसूलुल्लाह नहीं बोलना हराम है, तू ही हरामी है। जो चीज़ हराम नहीं होती है, कोई हराम बोला तो उन्हें हरामी हो जाता। तो इसलिए इन हरामियों से बचो, इन शैतानों से बचो, इन बदअक़ीदाओं से बचो, सरकार का दामन थाम लो, फातिहा दो। अब कल 2 तारीख है, परसों 3 तारीख है। 3 रमज़ान मुबारक को हमारे और आपकी मालिकनी सैयद कायनात शहजादी कौनो मकाम और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर हज़रत अली मुर्तज़ा की ज़ौजा करीम इमाम हसन और इमाम हुसैन की वालिदा मोहतरमा हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के का विसाल का दिन है। आपसे मैं ख्वाहिश करूँगा कि अपने घरों में सैयदा की फातिहा दिलाइए, अल्लाह के रसूल हमारे आका आपसे खुश हो जाए। क्योंकि सरकार अगर कायनात में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं तो वो मेरी मालिकनी सैयद कायनात फ़ातिमतुज़ ज़हरा से करते हैं। तो मैं आपको ये याद भी दिला रहा हूँ कि ये हमारे बुज़ुर्गों का तरीक़ा था कि 3 रमज़ान को सैयदा की फातिहा अपने घर में अच्छा पकवान करके कीजिए, खुद भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए, हो सका पड़ोस को भेजिए, नहीं है तो खुद तो खा लो। तो 3 रमज़ान को जो है सैयदा का विसाल का दिन है और सरकार दो आलम साहब जिससे बे इंतहा मोहब्बत रखते थे, वो अगर आती सरकार के पास बारगाह नबुव्वत में तो सरकार उनको देख के उठ के खड़े हो जाते थे और उनकी पेशानी को बोसा देते, अपने मुकाम पे बिठाते थे। अगर हम सैयदा की फातिहा करेंगे तो सरकार भी हमसे मोहब्बत करेंगे, क्योंकि ये मेरी शहजादी का चाहने वाला है। हमसे जो भी हो सका अच्छे पैमाने पे करो, क्योंकि उनकी औलाद का एक बड़ा बड़ा उर्स होता है। हाँ, कितने लोग उनकी औलाद के उर्स में जाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज कौन है? उन्हीं की औलाद है ना। अब देखो उनका उर्स कितना होता है, लोग महीना महीना पहले लाखों रुपए लगा के चलाते हैं, तो फिर हम सैयदा का उर्स कितनी धूम से मनाना चाहिए। हाँ, सैयदा का उर्स तो बड़ी धूम से मनाना चाहिए और सैयदा की बारगाह में खराज अकीदत पेश करना चाहिए। 3 रमज़ान को सैयदा की फातिहा है और 11 रमज़ान को उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की फातिहा है। सरकार की चहेती बीवी